आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 27 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। यानी जुलाई महीने का जो तीसरा सप्ताह है वो मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा जा सकता है। ग्रहों के गोचर के माध्यम से ये गणना हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों, यदि आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो आपके ऊपर बताए गए राशिफल ज़्यादा सटीक बैठेगा। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी या लग्न के अनुसार भी आप इसे सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था की सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं आपके ऊपर 2022 अप्रैल से ही शनिदेव की 7.5 चल रही है और 29 मार्च 2025 से मीन राशि के ऊपर 7.5 का शिखर चरण चल रहा है। इसकी वजह से चूंकि राशि के ऊपर ही शनि प्रभावी हैं, राशि के लाभ और व्यय भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर शनि मौजूद हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों के अंदर वर्तमान में किसी भी कार्य को करने के लिए मनोबल की कमी और तनाव लगातार बना हुआ है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात आप अपने मन में निराशा और निरुत्साहिता महसूस कर रहे हैं। शनि लाभ भाव के स्वामी हैं तो बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार आमदनी की कमी लगातार बनी हुई है। यहाँ पर विराजित शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जा रही है और 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। अतः मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम घर में जा रही है। ऐसे में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वहां भी समस्या हो रही है और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में शनिचर ने कुछ सकारात्मक धार्मिक उपायों के बारे में और आपके लिए कुछ सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में 21 से लेकर 27 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। शनिदेव आपकी राशि के ऊपर वक्री हो चुके हैं और राशि के ऊपर ही रहेंगे तो आपके व्यय भाव का भी परिणाम देंगे। राहु का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। इस पूरे हफ्ते मंगल और केतु आपके 6ठे भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध जो हैं वो आपके भाग्य, माफ कीजिएगा, आपके संतान शिक्षा भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके राशि के सुख भाव में रहेंगे। शुक्रदेव 26 तारीख तक आपके पराक्रम घर के स्वामी होकर पराक्रम घर में ही रहेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दशकों कुंडली के दसम भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और कर्म भाव पर अपने चौथे भाव में मौजूद होकर बलवान होकर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। और वर्तमान में मंगल के जो दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है, मंगल आपके 6ठे घर में विराजित होकर चौथी दृष्टि भाग्य भाव में डाल रहे हैं। अतः ये पूरे हफ्ता जो है वो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए अच्छा जाने की संभावना है। खास तौर से जो मीन राशि वाले जातक अपनी शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। गुरु का संबंध कर्म भाव से, वही मंगल का संबंध भाग्य भाव से है। तो आपके जीवन में यदि आप पूरी दक्षता और पूरी एकाग्रता के साथ करियर में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है।
वर्तमान में जो मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में शिक्षा का क्षेत्र, पत्रकार, काउंसलर, कुरियर सर्विस, बैंकिंग सेक्टर, या जो मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी कथा वाचन करने का काम करते हैं, किसी भी मंच संचालन का यदि आप काम करते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान की यदि आप मठ को चलाने का काम करते हैं, ये समय आपके लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या रहने वाली है कि शनिदेव आपके राशि के वक्री होकर व्यय भाव का परिणाम देंगे और राशि के ऊपर ही मौजूद है। अतः मीन राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी बनी हुई है। अतः किसी भी काम को एक्टिव होकर और पूरी एकाग्रता के साथ करना होगा। दूसरा, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, तो मीन राशि वाले जातक ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अतः मीन राशि वाले जातकों को ऐसे कार्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए जिस कार्य में आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ऐसे कार्यों को जीवन में करने से बचें। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। सूर्य देव के साथ बुध का संबंध लगातार आपकी राशि के 11th हाउस को प्रभावित करेगा। वही आपकी राशि के लिए जो धन के लिए विशेष कारक ग्रह हैं वो शनि देव ही हैं, जो वक्री अवस्था में आपके व्यय भाव का भी परिणाम देने वाले हैं। अतः वर्तमान समय में मंगल का संबंध शनिदेव के साथ बना हुआ है, तो आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के लिए एनर्जी तो आप जरूर लगा सकते हैं, ऊर्जा आपकी जरूर लगने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातकों को व्यर्थ व्यय का भी सामना करना पड़ेगा। शनि वक्री रहेंगे और आपके व्यय भाव का राहु के साथ आपके व्यय भाव का परिणाम देंगे। अतः मीन राशि वाले जातकों के जीवन में अनर्गल कार्यों में व्यय होने की संभावना भी बन सकती है। राहु लगातार 12वें घर से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में आप अपने जीवन में ऐसा कार्य जैसे शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सभी मामलों में धन का निवेश यदि आप करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या संभावना बनने वाली है। कुंडली के चौथे भाव से परिवार की गतिविधियों के बारे में, परिवार के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में यहां पर राहु देव की 5वीं दृष्टि लगातार पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी वक्री अवस्था में आपके 5म भाव में विराजित हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है वो अपने से एक भाव पहले का यानी बुध अब आपके चौथे घर का परिणाम देने के लिए तत्पर हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से परिवार के मामले में कलह, दबाव या किसी भी प्रकार की समस्या अगर बनी हुई है, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। बुध का वक्री काल आपके परिवार में उत्साह देने का काम कर सकता है। बृहस्पति देव का संबंध वर्तमान समय में आपके 10म घर से बना हुआ रहेगा। राशि के चौथे घर में गुरु मौजूद हैं, तो या तो कोई धार्मिक प्रयोजन या धार्मिक आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं, सम्मिलित होंगे, या खुद घर में कोई बड़ा धार्मिक मांगलिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना दिखाई देगी। यहां पर बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कि आपके लिए एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम दे सकता है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बुध सूर्य का 5म घर में बुधादित्य योग आपके जीवन में शिक्षा के मामले में आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला है। वहीं साथ में आपकी राशि के उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी मंगल 6ठे घर में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो यदि आप जीवन में कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में मंगल की जो अनुकूलता रहने वाली है वो आपको इस शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता देने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन क्या परिणाम देगा। कुंडली के 5म घर में सूर्य देव की जो मौजूदगी बनी हुई है, ये कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में एकाधिकार की भावना को बढ़ा सकती है। इसी की वजह से प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सूर्यदेव विराजित हैं, तो आप प्रेम संबंध में हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। अतः प्रेम जीवन में तालमेल बनाकर आपको चलना है। वही आप बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। वैवाहिक भाव में लगातार शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। वहीं वैवाहिक भाव के स्वामी वक्री अवस्था में विराजित हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से अगर विवाद चल रहा है, उसमें आपको कमी जरूर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वक्री ग्रह का प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। अतः वैवाहिक तालमेल मीन राशि वाले जातकों के लिए परम आवश्यक है।
शनि की 7.5 का प्रभाव भी है और 12वें भाव में शनिदेव का गोचर हो चुका है वक्री काल होने की वजह से। अतः मीन राशि वाले जातकों को अपनी वाणी के द्वारा अनर्गल बातें वैवाहिक जीवन में करने से बचना है, अन्यथा वैवाहिक जीवन की चुनौतियां आपके मान सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति केंद्र में ही विराजित रहेंगे और अच्छी अवस्था में रहेंगे। अतः सेहत के मामले में गुरु का लगातार बली अवस्था में होना आपको लगातार सपोर्ट करने वाला है। लेकिन आपके लिए शनि का वक्री काल जो आपके 12वें घर का रिजल्ट देने वाला है, यह आपके जीवन में कोई न कोई एडिक्शन आपको दे सकता है। अगर आप किसी न किसी लत में हैं, चाहे आप शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, राहु शनि लगातार 12वें घर का इफेक्ट देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की एडिक्शन का शिकार होते हैं तो इससे आपकी मानसिक क्षमता भी प्रभावित होगी और आपको शारीरिक समस्या भी मिल सकती है। अतः मीन राशि वाले जातकों को खान पान की आदत को ध्यान रखकर चलना होगा और इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए कुछ खास सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, अपने जीवन में आप कभी भी असफलता से, चुनौतियों से हार ना माने। देखिए, जब भी जीवन में एक रास्ता ईश्वर ने बंद किया या आपके जीवन में बंद होता है तो तुरंत ही दूसरा रास्ता ओपन होता है, खुला हुआ होता है। लेकिन हम उसी रास्ते की ओर इतनी आशा से देखते रहते हैं कि हम जीवन में अवसरों को नहीं पकड़ पाते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आपको असफलता मिली है तो निश्चित तौर पर संभावना ऐसी भी है कि शायद आपको दूसरे कार्य में इससे भी बड़ी सफलता मिले। अतः उस कार्य में अपनी नेगेटिविटी को लेकर उस कार्य में फोकस होने के बजाय आपको दोबारा उठकर खड़े होना चाहिए और मीन राशि वाले जातकों को पूरी ऊर्जा शक्ति के द्वारा किसी नए कार्य में मनोबल और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्न करना चाहिए। तो अपनी तुलना किसी व्यक्ति से ना करें। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में भगवान शिव की उपासना करना, चूंकि श्रावण का महीना रहेगा, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपको बेहतर परिणाम देगा। शनि जन्य दुष्प्रभावों से यदि आप राहत चाहते हैं तो लगातार आप कुत्ते को और गाय को रोटी जरूर डालें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद यदि आप ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होगी। लेकिन यदि आप शनि का उपाय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या गलत आचरण भी कर रहे हैं, ये सेम चीज वैसे ही हो जाएगी जिस प्रकार राख में किया गया हवन होता है। अतः जब आप कोई भी उपाय कर रहे हों या मन को या अपने आप को यदि बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हों तो अपने जीवन में कमियां और अपने जीवन में जो आपने नेगेटिविटी अपने जीवन में लेकर चला है उसको दोबारा दोहराने से बचना चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में आपको लगातार केसर युक्त तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।